क्या आप अभी भी नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे नेस्टेड इफ का बड़ा ही इजी ऑल्टरनेटिव जो है इफ्स फंक्शन। अब देखिए, अगर हम इफ्स फंक्शन की बात करते हैं तो ये यूज़ में आता है मल्टीपल लॉजिक्स डालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इफ्स को बड़े इजीली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम नेस्टेड इफ और इफ्स का कंपैरिजन देखेंगे। तो जैसे पहले मेरे पास है परफॉर्मेंस कैटेगरी। अब मैंने इसमें कहा कि मुझे परफॉर्मेंस कैटेगरी बतानी है कि क्या वो एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है या पुअर है। अब अगर आप इसको नेस्टेड इफ से करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप इफ फंक्शन लगाएंगे, सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, देन अपनी कंडीशन लगाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख और इसका आउटपुट क्या चाहिए? एक्सीलेंट। बट यहाँ पे इसके अलावा और 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब हमें 4 लॉजिक्स को चेक करके अपना आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फॉल्स वैल्यू में एक और नया इफ लगाते हैं, देन उसके बाद फिर से सैलरी सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 70,000 और इसका आउटपुट क्या चाहिए? गुड। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन लगाने के लिए हमने फिर से सैलरी सेलेक्ट की, डिफाइन किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? इज इक्वल्स टू एवरेज। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इफ लगाया, उसके अंदर एक और इफ लगाया, उसके अंदर एक और इफ लगाया और उसके बाद में मैंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो पुअर आए। अब पहले एक इफ को क्लोज किया, फिर दूसरे इफ को क्लोज किया, फिर तीसरे इफ को क्लोज किया और अगर आपने इसमें कोई भी गलती कर दी तो आप इस तरह से एरर्स पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इन सब में कंफ्यूज हैं तो इसको यूज़ करने की जगह हम यूज़ कर सकते हैं एक बड़ा ही इजी फंक्शन जो है इफ्स फंक्शन। अब इफ्स फंक्शन कैसे यूज़ होगा? आप इज इक्वल्स टू IFS यूज़ कीजिए, ब्रैकेट लगाइए। अब इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, लॉजिक 1 एंड उसका आंसर। तो मेरी लॉजिक 1 क्या है कि अगर सेल अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 1 लाख है तो हमारे पास जो आंसर आए वो क्या आए? दैट इज एक्सीलेंट। देन हमारे पास क्या हाईलाइट हुआ? लॉजिक 2। अब कॉमा डाल के मैंने लॉजिक 2 क्या डिफाइन की कि सैलरी को चेक करो, अगर ये मोर देन इक्वल टू 70,000 है तो हमारे पास आंसर क्या आए? गुड। और अगर ये भी गलत है तो मैंने फिर से सैलरी सेलेक्ट की, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है तो हमारे पास आंसर आए एवरेज। और अगर ये भी गलत है, देखिए यहाँ पे अदरवाइज की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि अगर ये तीनों गलत हुए तो हमारा आंसर कैसे आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ट्रू। ट्रू मतलब जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए? पुअर। ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ आपने एक ही ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए और अपने फंक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो देखिए हमारे पास एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर एंड गुड 4 के 4 आंसर अवेलेबल हैं और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत कम आएगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है कि मुझे डील टाइप चाहिए प्रीमियम, एवरेज या नॉर्मल। अब यहाँ पे प्रीमियम कब है? जब लैपटॉप है एंड सेल अमाउंट मोर देन 1,20,000 है। अगले में लैपटॉप है बट सेल अमाउंट मोर देन 80,000 है और बाकी सब के लिए नॉर्मल। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे इफ्स फंक्शन लगाया। अब लॉजिक में मेरे पास 2 लॉजिक हैं, तो एज हमने अपनी 16A वीडियो में एंड फंक्शन को यूज़ करना सीखा था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है एक बार वो वीडियो ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? एंड फंक्शन को यूज़ किया, लॉजिक 1 डिफाइन की कि अगर हमारा प्रोडक्ट नेम इक्वल टू किसके है? लैपटॉप के। और दूसरी लॉजिक क्या है कि अगर हमारा सेल्स अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 1,20,000 है, देन एंड का ब्रैकेट क्लोज किया और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास आंसर आना चाहिए एज दिस इज प्रीमियम डील। उसके बाद में हमने क्या किया? लॉजिक 2 डिफाइन की। अब लॉजिक 2 में भी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, तो हमने फिर से एंड फंक्शन को यूज़ किया। देन हमने कहा अगर प्रोडक्ट नेम इक्वल टू
लैपटॉप है और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, सेल्स अमाउंट मोर देन 80,000 है। तो मल्टीपल लॉजिक्स के लिए हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा या एंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास एवरेज। देन उसके बाद अगर ये दोनों गलत है तो फिर से हम डिफॉल्ट वैल्यू के लिए यहां पे डिफाइन करेंगे ट्रू और अपना आंसर डिफाइन कर देंगे कि ये क्या है, नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल हमें यहाँ पे क्या लिखना था, डबल कोट्स में लिखना था, मेरे मिस हो गए तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो हमारे पास आंसर है प्रीमियम, नॉर्मल और एवरेज। आई गेस हमारे पास कोई भी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करें, मैंने यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 80,000 ले लिया एंड एंटर। अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप चेक कीजिए हमारी जो ये वाली डील है ये हमारी एवरेज डील में कन्वर्ट हो गई। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा और इंक्रीज कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए सुपर सेल और रेगुलर सेल। सुपर सेल कब है, अगर उसका सेल अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है एंड मोर देन 5 यूनिट्स हमने सेल की है, बट साथ में अगर वो न्यू कस्टमर भी है तब भी वो सुपर सेल है, मतलब बीच में और है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, और एंड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो जब भी हमने और एंड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे इफ्स फंक्शन लगाया क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस थी, ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले मैंने क्या लगाया, और, क्योंकि मुझे इन दोनों में चॉइस चाहिए। मीन्स ये तो पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन, बट सेकंड कंडीशन भी हमें साथ में चेक करनी है कि दोनों में से अगर एक भी हुई तब भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने और लगाया और ने जहाँ पे लॉजिक 1 पूछा यहाँ पे मैंने लगाया एंड, और एंड को डिफाइन किया कि अगर सेल्स अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 1 लाख है और सेकंड कंडीशन है यूनिट सोल्ड मोर देन और इक्वल टू 5 है, तो हमने क्या करना है, इसके बाद एक और कंडीशन चेक करनी है जो है और की। कॉमा लगाने के बाद मैंने और की सेकंड कंडीशन डिफाइन की कि अगर कस्टमर टाइप है वो किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले और को क्लोज कीजिए और इसका आंसर डिफाइन कीजिए। तो हमारे पास आंसर आए सुपर सेल। बट अगर ये पूरी कंडीशन गलत है तो अदरवाइज के लिए मैंने यहाँ पे डाला ट्रू और अपना आंसर डिफाइन किया, दैट इज रेगुलर सेल। डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए फर्स्ट वाली हमारी सुपर सेल है और उसके बाद में हमारी रेगुलर सेल एंड सुपर सेल आ रही है। अब देखो अगर हम फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करें तो यहाँ पे मोर देन 1 लाख भी है, यूनिट सोल्ड मोर देन 5 भी हैं और कस्टमर भी न्यू है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो ऑफ कोर्स क्या आया, सुपर सेल। अगर हम सेकंड रो चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, सेल अमाउंट 45,000 का है बट यूनिट सोल्ड 15 है। बट फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एंड है, मीन्स ये दोनों में हमारी 1 लाख और 5 की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, रेगुलर आंसर आया। बट अगर आप थर्ड नंबर वाली देखो तो इसमें 30,000 है, यूनिट सोल्ड ऑफकोर्स मोर देन 10 है बट कस्टमर टाइप क्या हुआ, न्यू। अब और के कारण हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, सुपर सेल्स। तो इस तरह से हमारा जो इफ्स फंक्शन है वो वर्क करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड इफ की जगह आप IFS फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी उतना ही बेनिफिशियल है बट उससे बहुत इजी है यूज़ करना। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कंडीशनर फॉर्मेटिंग का,
जिसमें आता है कंडीशन बेस्ड डाटा को हाईलाइट करना।